computer. Yes, all right. So wonderful. So thank you everyone for sharing so beautifully how this has, been of आपने अपनी अपनी लाइफ में different लोगों ने आपको introduce करा and how you are here. So really that means a lot. One second, let me just live stream on some other account. I don't know what's happened. कहते हैं ना आज इतने सारे नए नए लोग नई नई जगहों से ज्वाइन इन कर रहे हैं तो सब कुछ थोड़ा है ना, पूरा यूनिवर्स पूरी टेक्निकल्स वो हो गए हैं कि अरे वाह आज कुछ नया सा होने वाला है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. यस. So now a little about myself and a little about how the magic made a wonderful difference in my life. And आप फिर अपने लिए देखिएगा. So a little, मेरा नाम एनी मुंजाल है. मैं कोई टीचर नहीं हूँ. यहाँ पे मैं आप में से किसी को भी कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ. मैं आप में से किसी को कुछ सिखा नहीं सकती क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोग मेरे से उम्र में, एक्सपीरियंस में, सब चीजों में बहुत ज्यादा बड़े हैं. So can you see myself? I have put a spotlight on myself. Can you see me? Can everyone see me? Yes? Great. So people who can see me can see me. People who can't, just आप अपने device पे एक बार check कर लीजिएगा. ठीक है? Yes. So a little about myself though, and how the magic book changed my life. So I was introduced to the magic book in particular in the year 2019. And हम एक प्रोग्राम कर रहे थे अबाउट बिजनेस एंड बिजनेस को ग्रो कैसे करना है. सो मेरा नाम, मैं दिल्ली में रहती हूँ, नाम एनी मुंजाल है. एंड मैंने अपनी जो स्कूलिंग है डीपीएस मथुरा रोड से कंप्लीट करी है. मैं थोड़ा बहुत इसलिए बता रही हूँ ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाए. मैंने अपनी जो पढ़ाई है आई हैव डन इन बीकॉम ऑनर्स एंड नाउ वी हैव बिजनेस इनटू मेकअप एंड हेयर ट्रेनिंग. हमारी दिल्ली के अंदर एनसीआर में अकेडमीज हैं, हम ट्रेन करते हैं लोगों को. एंड देन उसके अलावा मुझे ऐसा लगा क्योंकि सो पीपल हु डोंट नो, फैमिली वाइज मेरे पेरेंट्स, आशमीन मैम, अगर आपने उनके कोई सेशन अटेंड करे हैं या वीडियो देखी है, शी इज माई मदर एंड अरविंद सर इज माई फादर. एंड when I say Ashmin ma'am and Arvind sir is because more than just being mother and father, they have been like really big teachers in my life. क्योंकि मुझे याद है मैं 12 साल की उम्र में थी is when first time I was introduced to the science of जो हम अगले 30 दिनों में सीखने जा रहे हैं. And ये ऐसी 12 साल होता है, मतलब I was in 5th grade in my school when I was introduced to this science. And I was a very average scoring student at that time. मतलब मेरे को B माइनस B प्लस आ जाए तो आई वॉज हैप्पी, है ना. मतलब A माइनस आ गया तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो गए टाइप्स स्टूडेंट थी मैं. एंड देन समहाउ मैंने पीटीएम का टाइम था एंड आई हैड गॉन विद माय मदर. एंड मेरे से पहले ना एक स्टूडेंट आगे बैठा हुआ था एंड उसकी मैंने रिपोर्ट कार्ड को ऐसे झांक के देखा तो आई वॉज अमेज्ड बिकॉज आई सॉ दैट उसके हर एक सब्जेक्ट के अंदर आर्ट में A+, इंग्लिश में A+, हिंदी में A+, ईवीएस में A+. एंड व्हेन आई लुक्ड एट हिम आई सेड, हाँ ऐसे बच्चे भी होते हैं क्या, ऐसे भी होता है क्या. एंड आई वाज रियली यंग एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे इसी के जैसा एक पैरेलल प्रोग्राम करवाया जहां पे कैसे अपने ड्रीम्स को आपने अकम्प्लिश करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस हम सब सीखेंगे. तो मैंने उसको फॉलो किया एंड कमाल की बात थी, एक बहुत ही एवरेज स्कोरिंग स्टूडेंट होने के साथ साथ मैंने उसको अपनाया. एंड हमारे स्कूल में ये किया जाता था कि हम 6th क्लास में आई कुड बिकम अ स्कॉलर. तो मैंने वो सारी साइंस को अप्लाई किया एंड जस्ट लाइक मैजिक इन 6th क्लास आई बिकेम अ स्कॉलर. ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट मेरे में बहुत ज्यादा अक्ल आ गई या मैं बहुत ज्यादा होशियार हो गई या कुछ ऐसा हुआ, नहीं. I just followed this and I was like, wow, this works. Then मैं थोड़ी और बड़ी हुई, मैंने अपने I wanted to be in the council body. मेरे को हेड गर्ल बनना था स्कूल का. ये सेम साइंस मैंने उसमें अप्लाई करी. इट वर्कड आउट एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, हेड गर्ल बन जाते हैं इस चीज से. आई वाज लाइक दिस इज फैंटास्टिक. देन मैं और बड़ी हुई, 12th क्लास के अंदर थी तो आई वाज मेरे को अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आई वांटेड अ सर्टेन मार्क्स. लाइक मेरे को बीएसटी बहुत ज्यादा पसंद थी, मेरे सर भी बहुत अच्छे थे. उसके अंदर मैंने सपना बनाया कि मुझे अपने बीएसटी के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए बोर्ड्स के अंदर.
तो मैंने उसके अंदर अप्लाई किया, मेरे 100 में से 100 नहीं आए मगर 99 आए। तो आई वॉज डांसिंग विद जॉय, लाइक ओ माई गॉड, ये साइंस तो कमाल है। मतलब मुझ जैसी इतनी नॉर्मल इंसान की लाइफ इतनी ज्यादा रॉकिंग हो गई क्योंकि बस ये साइंस अप्लाई कर रही हूँ। एंड आसपास I would look at my friends, I would look at my loved ones and they would still be struggling। है ना, समझ ही नहीं आ रहा था कि यार, मतलब कहते हैं ना, धक्का धक्का लगा लगा के चल रही है पूरी जिंदगी। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि यार लाइफ बहुत सिंपल है। एंड कहते हैं ना, जब आपको बहुत ज्यादा मिलता है तो अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि मेरा बहुत फायदा हो रहा है, दूसरों का भी होए। है ना, मेरी लाइफ तो इतनी ब्यूटीफुली सब कुछ है ना हो गई है जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस करी है। जो हम अगले 30 दिन सीखेंगे सिर्फ प्रैक्टिस करी है, वो करने से देन उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड अ लिटिल मोर अबाउट माय जर्नी and we will get to know each other better throughout the next 30 days for sure, but थोड़ा थोड़ा है ना, it's good to know। then उसके बाद मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, सॉरी सॉरी स्कूल से पास आउट हुई, तो मुझे था अब काम क्या करना है। तो मेरे को था मैं महीने के सो एंड सो, मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आई वांटेड टू अर्न फॉर माई सेल्फ, कि महीने के इतने लाख रुपए कमाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अभी मैं स्कूल से सिर्फ निकली हूँ। एंड आप इमेजिन कीजिए, सो हमारा मेकअप एंड हेयर का जो काम है वॉज फैमिली बिजनेस। एंड एक 18 साल की लड़की ने अपना काम शुरू किया इनटू वेडिंग प्लानिंग, है ना, जिसकी खुद की शादी नहीं हुई है। शी इज गोइंग एंड शी इज प्लानिंग इवेंट्स फॉर न्यू वंडरफुल पीपल फॉर देयर मेन यू नो डे ऑफ देयर लाइव्स। एंड उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कहते हैं ना, चौके छक्के, लाइक रॉकिंग। एंड मेरे को था कि मैं साल में जैसे 12 महीने होते हैं तो आई वांट टू डू 12 इवेंट्स पर ईयर। दैट आल्सो हैपेंड एंड आई वाज जस्ट 19। why am I sharing this with you is because, and then there's more than अभी recently मेरे जो life partner मेरी life में आए, आपको मेरे हाथ नहीं दिख रहे, so Chuda is there। last year I got married and I got married to the man of my dreams। मतलब कहते हैं ना, बचपन से लेके मैंने आज तक जिस भी तरह के लड़कों पे क्रश आया होगा, है ना, कोई बॉलीवुड का, कोई हॉलीवुड का क्रश, की यार ऐसे कोई बॉयफ्रेंड बन जाए, ऐसे इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करने को मिले, तो आई वॉज सो फॉर्चुनेटली ब्लेस्ड दैट आई मैरिड सच अ वंडरफुल हस्बैंड। बट ये सब हुआ कैसे? हाउ डिड आई अट्रैक्ट? एंड व्हेन आई से आई, इट्स नॉट जस्ट मी। आप में से किस किस लोगों की लाइफ में you have felt magics because of the practices you did? Just write down in the chat box and just write down in which area did you experience magics, because it's not just me। आपको सिर्फ मेरे पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे जैसे। So just don't write me, also write down in which area you experienced magics, in money, in health। One second, let me also share the lifetime YouTube का live on the WhatsApp group, because अभी ना हम दूसरे उस पे we are there, so yeah। Meanwhile, just keep on sharing in what all areas you experienced magics। है ना, लोग ऐसे शेयर करते हैं उनकी स्विट्जरलैंड की ट्रिप मैनिफेस्ट हो गई, उनको एक सर्टन लग्जरी बैग चाहिए था, वो मिल गया उनको, सो वंडरफुल। करियर मिल गया, डॉटर इन लॉ मिल गई, सन इन लॉ मिल गया। एंड इट इज सिंपली बिकॉज थिंग्स दैट हैव नॉट शिफ्टेड फॉर इयर्स स्टार्ट टू शिफ्ट। हाँ, रिट्रीट पे जाने को मिल गया, जो गिफ्ट चाहिए था मिल गया। बहुत खूब, बहुत खूब। सो अब बात यह है कि देखो, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड जो लोग कर रहे हैं उनको सब मिलेगा। आप अगर स्कूल, आप में से जो जो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू वेंट टू स्कूल, है ना, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, स्कूल में जाके आपको पास तभी करते हैं जब आपकी अटेंडेंस फुल हो, और जब मैडम आपको कोई होमवर्क दे रही है तो आप वो होमवर्क पूरा कंप्लीट करो। दैट इज व्हेन यू नो कि ओके ठीक है, नाउ आई एम क्वालिफाइड टू टेक माय एग्जाम्स एंड आई एम क्वालिफाइड टू मूव फर्दर। तो अ लिटिल रूल बुक अबाउट, आई अंडरस्टैंड आपको जिसने भी इनवाइट किया, जिनकी वजह से आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, इज ग्रेट। बट हियर ऑनवर्ड्स अगर आप सचमुच कमिटेड हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपके मैजिक्स आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसके अंदर करने के लिए, तो आपको अगले 30 डेज रेगुलरली इस सेशन में तो आना ही आना है, बट असाइनमेंट जो मिलेगी वो भी करनी है। तो अगर आप अग्री करते हो कि हाँ, मैं अगले 30 दिन अपना स्केड्यूल चेक करके आई विल अटेंड क्लास,
2 प्रॉमिस चाहिए मुझे, आई विल अटेंड क्लास, आई विल डू असाइनमेंट। ठीक है, आप सब मेरे बाद रिपीट करेंगे एक एक करके। So I will attend class. I will unmute you. You all have to repeat with me. I will attend all classes. I will I will attend ठीक है, and I next will attend next is I will do all assignments. I will attend the class and I will do You all have to assignments. so I will attend all classes and I will do all assignments. ठीक है, these are the 2 promises. And in case आपको लगता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप अगर इस सेशन में नहीं आ पा रहे, इज ओके, ट्राई नॉट टू डू दैट, बट आप सबके पास जो बुक है उसकी पीडीएफ भेज दी गई है। मेक श्योर आप उस दिन का चैप्टर भले खुद पढ़े और असाइनमेंट करें। ठीक है, सो दीज आर द 2 promises एंड अभी हम बुक स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद आज का सेशन कंप्लीट करने से पहले आई विल री आस्क यू वेदर यू आर, कहते हैं ना, आप इस प्रॉमिस पे खरे उतरेंगे। तो आपको आज के सेशन का मैं आपको टाइमलाइन देती हूँ कि ठीक है, अपने लिए चुन लो कि क्या सचमुच आप अपने आप को कमिट कर रहे हो। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, द सीक्रेट, द मैजिक, रोंडा बर्न। तो आप सभी लोगों के साथ ये जो ऊपर एक लोगो बना आ रहा है द सीक्रेट नाम का, आप सभी को एक मूवी का लिंक कल के दिन में शेयर किया गया था। तो क्या आप में से किन किन लोगों ने वो मूवी देखी? राइट डाउन यस, राइट डाउन नो अगर नहीं देखी, क्योंकि आज एक नया ग्रुप भी बना है तो उसके अंदर आई अंडरस्टैंड इफ यू हैव नॉट सीन, बट जस्ट शेयर इन द चैट बॉक्स। जिन जिन ने देख ली वेरी गुड, जिन जिन ने नहीं देखी इट्स ओके। आज का आपका असाइनमेंट, आप सब अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं? एवरीबडी हैज अ फ्रेश नोटबुक एंड अ पेन विद यू? इस सेशन के लिए आपको जरूरत होगी, तो कीप इट विद यू। आपको जो जो हम असाइनमेंट्स देंगे उनको प्लीज लिखते रहिएगा। ठीक है, कीप अ फ्रेश पेज ओपन एंड नोट डाउन ऑल द असाइनमेंट्स। सो फर्स्ट इज, हु हैव नॉट सीन द सीक्रेट मूवी, काइंडली वॉच इट। One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle. This. And, sorry, I apologize for the call. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. ठीक है, कोई रहस्य है जो मुझे नहीं पता क्या है, सीखते हैं, जानते हैं कि उसको अनफोल्ड कैसे करना है। In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. ठीक है, तो जिन जिन को नहीं पता कि ये कितनी लंबी जर्नी है, ऑल्दो मैसेज में आपको बताया गया था, बट ये 28 दिन की प्रैक्टिसेस आएंगी एंड 28 दिन की प्रैक्टिसेस से पहले इसका इंट्रोडक्शन है और उसके बाद इसका कंप्लीशन है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द बुक विल गो। सो नो मैटर हु यू आर, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. है ना, जैसे मैं अगर अभी यहाँ पे बैठी हूँ और मैं बोलूँ कि अच्छा एनी आपकी लाइफ में अभी ये तो अच्छा चल रहा है, बट ये अच्छा नहीं चल रहा है, तो नो मैटर वेर आई एम, है ना, आप बॉम्बे से बैठे हो, जयपुर से ज्वाइन इन कर रहे हो, गुवाहाटी से ज्वाइन इन कर रहे हो, कहीं इंडिया से बाहर से ज्वाइन इन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मराठी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, है ना, आपका रिलीजन क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, बहुत ज्यादा हो बिल्कुल भी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज अगर आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, हम पे इसको पढ़ने जा रहे हैं साथ में, द मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ, दैट्स इट। सो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं जहां भी आप बैठे हैं। कहते हैं ना, एक बहुत ही खूबसूरत मूवी आपके लिए अनफोल्ड होने वाली है, तो अपने आप को बहुत अच्छे से अपनी पीठ थपथपाएं। कहते हैं ना, आपका समय आ गया, आपका समय आ गया। देखो, आप और मैं कोई नहीं होते कि हम लोग इस कॉल पे बैठे हैं, है ना। इस दुनिया में करोड़ों, लाखों करोड़ों लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट इस कॉल पे सिर्फ 1000 लोग हैं। तो आपको क्या लगता है बाकी लोग कहाँ हैं? वो यहाँ पे क्यों नहीं है, अगर मैजिक इतना आसान है? कहते हैं ना, हर इंसान का समय जब आना होता है तभी आना होता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को कि आपका समय आना था, आ गया, आज आप यहाँ पे हो। So by this means, you will acquire the glory of the whole world. The Emerald Tablet, circa 3000 to 5000 BC. ये जिस जरिए पे आज आपने अपना पहला कदम रखा है, ये एक जरिया है, ठीक है, मीन्स है for you to acquire the glory of the whole world. ग्लोरी का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? ग्लोरी शब्द का मतलब क्या होता है? शान होता है, वैभव होता है, और ग्लोरी का मतलब क्या होता है? प्राइड होता है। So you can always open Google. Google is very nice. You can always check out the meaning. So glory means really all samriddhi, riddhi, all of that comes under the category of being under the glory. And वो सब आपका इंतजार कर रही है। आप बस इस रास्ते को पकड़े रखो, इस रास्ते पे चलते रहो, जो ये means है। So dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. है ना, जिन जिन एरियाज में आपको लगता है कि यार इस एरिया में मैं जॉय चाहती हूँ, है ना, वेदर इट इज कि मैं इधर घूमने जाना चाहती हूँ, या मैं अपने बिजनेस से इतना अमाउंट, इतना टर्नओवर, इतना प्रॉफिट क्रिएट करना चाहती हूँ, या मैं अपने रिश्तों के अंदर अपनी मदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ, अपनी मदर, फादर, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी के भी साथ जिसमें आप जॉय ढूंढ रहे हैं, खुद अपनी हेल्थ के अंदर, अपनी मेंटल हेल्थ के अंदर, अपनी फिजिकल हेल्थ के अंदर, आप कैसा दिख रहे हैं, आप कैसा अपने बारे में महसूस कर रहे हैं, जिस भी एरिया में आप जॉय की खोज कर रहे हैं, मे दिस मैजिक ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू। न्यू वर्ल्ड मतलब जो आज तक कभी पहले एग्जिस्ट नहीं किया था। आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है ये किताब पहले कभी पढ़ी हो, पर मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सचमुच इससे, एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, है ना, मैं 30 टाइम्स पहले पढ़ चुकी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अब पता है मैजिक बुक में क्या होगा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है मैजिक बुक में क्या होएगा, है ना। तो बिल्कुल न्यू वर्ल्ड की अगर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एक ऐसी दुनिया मेरे सामने प्रकट होगी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, तो इसी प्रकार से मुझे पार्टिसिपेट भी करना है कि मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेट मी सी व्हाट दिस मीन्स, है ना, बीइंग क्यूरियस अबाउट इट, being explorative about it, being, oh, let me see how this works out. So acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There's just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever-widening circle of creation that allowed the magic to reach you. तो सबसे पहले आप में से कुछ, जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया, हो सकता है उन्होंने आपको बताया हो कि यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना सीखते हैं। किस किस को ये बता के भेजा है कि अरे ग्रेटिट्यूड कर, सब ठीक हो जाएगा, या थोड़ा थोड़ा इन लाइंस पे बताया कि कुछ ऐसा ऐसा सा होने वाला है। तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट चलो, अगर ऐसा कुछ सुना है तो कम से कम सीखते हैं
कि ये जो ऑथर हैं जिन्होंने अपनी इस किताब से लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ के अंदर रोशनी लेकर आई है, तो हुआ तो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन्स किन किन की मेहनत लगी है, तो उन सब का भी हम थैंक यू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज आपके और मेरी लाइफ में लाइट आएगी। थैंक यू टू माय डॉटर स्काई, who worked tirelessly side by side with me, editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. चलो मैं आपको एक बोनस असाइनमेंट दे रही हूँ, मन करे तो कर लेना, वरना ये क्योंकि बुक की असाइनमेंट नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। जिस भी व्यक्ति ने आपको आज यहाँ पे भेजा है ना, उनके लिए भी आप, जैसे इन्होंने अपनी लाइफ के लोगों को थैंक यू लिखा है ना, एक क्या होता है, जैसे आप मेरे सामने आए, मैंने आपको बोल दिया थैंक यू यार, तुम बहुत बढ़िया इंसान हो, है ना। नॉर्मली हम जब थैंक यू करते हो तो यही बोलते हैं ना, अरे थैंक यू यार, तुम बहुत अच्छे हो यार, चलो बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम बहुत सुंदर दिखती हो, है ना, ऐसे बोल के हम चुप हो जाते हैं। वर्सेस आज की बोनस असाइनमेंट है, मन करे तो करना। जैसे ये अपने थैंक यू के अंदर अगर आप एक्चुअल में देखो तो कुछ अलग तरीके से थैंक यू बोल रही हैं अपनी लाइफ के लोगों को। तो आज आप कोशिश कीजिएगा कि आप जिन भी लोगों से मुलाकात करें, बात करें, कुछ इस तरीके का थैंक यू बोलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सबको थैंक यू बोलना होगा तो मैं बोलूंगी कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द 999 पीपल ऑन दिस जूम कॉल, क्योंकि आप सबकी वजह से मुझे इस साल की ये मेरी पहली मैजिक बुक मैं लीड कर रही हूँ, वरना बाकी हमारी एडवांस्ड बुक्स चल रही थी, पावर बुक चल रही थी, मिरर वर्क चल रही थी, और आज आप सबकी वजह से मुझे दोबारा अपने जीवन में अपने लिए भी और बाकी सबके लिए भी मैजिक को फिर से इनलाइवन करने का मौका मिल रहा है। तो each and every one of you on this call are adding so much energy to this Zoom call. ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि हम यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग द रीजन बिकॉज ऑफ विच हम सबकी लाइफ में मैजिक आ पा रहा है। यू आर वेरी वेरी स्पेशल एंड आई लव यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप अपनी लाइफ में देखो आप किनको थैंक यू बोल सकते हो। To Shamus Hoare and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington and my sister Glinda Bell, who team up with photographer Rafael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scene work is invaluable. Don Zick, Mark O'Connor, Mike Gardiner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Chai Lee, Peter Byrne, and my daughter Haley. अच्छा एवरीवन यू कैन पॉज विद द कमेंट सेक्शन। आपने जिसकी भी तारीफ लिखनी है, आई होप आप अपनी नोटबुक लेके बैठे हो, अपनी नोटबुक में लिखो, है ना, क्योंकि आपकी मर्जी है, एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, कम से कम आप अपनी नोटबुक में लिखो। चैट पे लिखोगे तो चैट तो मिट जाएगी, है ना, तो इट्स ओके, राइट इन योर नोटबुक एंड whoever that person is, share it with them after this call. अभी have your 100% attention on what we are reading, okay? Thank you, thank you, thank you to my publishers, Atria Books and Simon & Schuster, to Carolyn Reddy, Judith Kerr, Darlin DeLillo, Twizen Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isolt Sauer. I am blessed to have such an amazing team of people. है ना, like I am blessed to have such an amazing team of people who make this possible. है ना, जिन्होंने हमारा Zoom किया, जो अभी पूरा सारा वेबसाइट वगैरह डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो लोग अपनी अपनी मैजिक बुक लीड कर रहे हैं, इतनी वंडरफुल टीम ऑफ वॉलंटियर्स एंड पार्टिसिपेंट्स लाइक यू इज देयर एंड आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड that we all are here together. Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Velayos for his spiritual guidance, love, and wisdom.
to my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. है ना, जैसे चीजें थी तो हमेशा आपके आसपास ही, मगर आपका कहते हैं ना, now you can really allow to discover the truths of life. वरना क्या होता है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, है ना, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, हमारी इस बात पे लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया. बट व्हेन यू रियलाइज कि बॉस ये तो चलो लाइफ चल रही है ना, ये तो ऑटोमेटिक चलती है, इसमें मेहनत थोड़ी ना करनी है. गुस्सा करने में, लड़ाई होने में, चीजें खराब हो जाने में मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती है. बट व्हेन आई अंडरस्टैंड कि यार मैजिक का डोर कुछ और है, ये ठीक है, लाइफ ऑटो मोड पे कहते हैं इसको, ऑटो मोड पे लाइफ चल रही है. मैजिक का दरवाजा खुलने के लिए कोई और ऐसी चीज है, कोई और ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण करना पड़ेगा टू रियली हैव दैट कम इनटू माय लाइफ. तो चलो पहले तो आप सबको मुबारक हो, सब लोग अपने हाथ लें और अपनी पीठ थपथपाएं ऐसे, है ना, वाह, अपने आप को, अपने शोल्डर्स को ऐसे प्रेस करो कि वाह यार, अपना नाम लेते हुए, वाह एनी वाह, फाइनली यू हैव द आईज टू सी एंड द ईयर्स टू हियर. अपना नाम लो, मेरा नाम मत लेना, है ना, बोलो जो भी आपका नाम है कि वाह वाह, कमाल कर दिया, आ गया तुम्हारा समय, है ना. गुड. So now we read the contents of the page. That means contents of the book. That means हम अगले 28 दिनों में जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे पर इसमें हेल्थ की तो बात करी नहीं, अरे इसमें पैसे की तो बात करी नहीं, अरे इसमें प्यार की तो बात करी नहीं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम सब पढ़ेंगे ताकि आपको पहले से पता हो, अरे ये इस दिन आएगा, ये इस दिन आएगा, ठीक है. एंड फिर उसके बाद के क्वेश्चंस अभी मत पूछना, अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बस उसको शिद्दत से करना, एंड यू विल रीच जिस भी एरिया में आपको मैजिक चाहिए उस एरिया में भी बहुत अच्छे से. तो सबसे पहले आपका चैप्टर है डू यू बिलीव इन मैजिक. फिर आएगा ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ एंड अ मैजिकल बुक. तो ये आपके इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं ये चारों, जिनको हम पढ़ेंगे. शायद आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, शायद 2 दिन लगेंगे, पता नहीं, लेट्स सी हाउ द पेस गोज. वंस द इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट, उसके बाद हमारा फिर डे 1 आएगा, काउंट योर ब्लेसिंग्स. फिर डे 2 आएगा द मैजिक रॉक. फिर डे 3 आएगा मैजिकल रिलेशनशिप्स. डे 4 आएगा मैजिकल हेल्थ. डे 5 आएगा मैजिक मनी. डे 6 आएगा वर्क्स लाइक मैजिक. तो अगर आप एक्चुअल में गौर से देखो, यहाँ रिश्तों की भी बात हो गई है, सेहत की भी बात हो गई है, पैसे की भी बात हो गई है, करियर की, काम की भी बात हो गई है. फिर डे 7 आएगा मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, है ना. तो जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ, ये बहुत नेगेटिव है, ये, तो डे 7 पे आप सीखोगे कि नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकलना है. डे 8 है मैजिक इंग्रेडिएंट. डे 9 है मनी मैग्नेट. डे 10 है मैजिक डस्ट एवरीवन. डे 11 है मैजिक मॉर्निंग. डे 12 है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस. डे 13 है मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू. मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू मतलब डे 12 तक हमने सपनों की कोई बात नहीं करी है. डे 13 पे आके हमारी बात हुई है कि क्या है आपके सपने जिन्हें आप सच करना चाह रहे हो, और पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर डेडिकेटेड है. सपना है, ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये करो, ठीक है. तो बहुत आसान बच्चों की तरह लैंग्वेज में सब सिखाया हुआ है इसमें. फिर 14th है आपका हैव अ मैजिकल डे. डे 15 है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स. डे 16 है मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ. डे 17 है मैजिक चेक. तो अगेन अगर आप नोटिस करो तो फिर से रिलेशनशिप्स, पीछे हेल्थ आया था, यहाँ पे मनी आया है, चेक मतलब जो आपको बैंक का चेक होता है वो. तो उन सब चीजों में कैसे आप मैजिक लेके आ सकते हो, ये सब आपको इन डेज पे सिखाया जाएगा. 18th है द मैजिकल टू डू लिस्ट. डे 19 है मैजिक फुटस्टेप्स. डे 20 है हार्ट मैजिक. डे 21 है मैग्निफिसेंट आउटकम. डे 22 है बिफोर योर वेरी आईज. डे 23 है द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ.
डे 24 है द मैजिक वॉन्ड, डे 25 है क्यू द मैजिक, डे 26 है मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, है ना। कोई गलती कर दी, आपने गलती कर दी, किसी और ने गलती कर दी, जो भी है, अब उस गलती से बाहर कैसे निकलना है वो सब सिखाया जाएगा आपको। डे 27 पे आपको मैजिक मिरर सिखाया जाएगा, डे 28 पे आएगा रिमेम्बर द मैजिक, एंड ये आपके 28 प्रैक्टिस सेशंस है, और उसके बाद आपका कंप्लीशन आएगा। कंप्लीशन मतलब क्लोजिंग, कि अब इसके बाद क्या करना है, तो वो सिखा देंगे आपको। योर मैजिकल फ्यूचर में, मैजिक नेवर एंड्स में, अबाउट रोंडा बर्न एंड एक्सर्प्ट फ्रॉम द सीक्रेट, एक्सर्प्ट फ्रॉम द पावर। ठीक है, तो ये है अ लिटिल अबाउट हाउ द रेस्ट ऑफ द 30 days विल गो, ताकि कहते हैं ना, आपके अगर दिमाग को सब समझ में आ गया ना, आपका अगर लॉजिकली यू आर क्लियर कि ठीक है, अब मैं अगर कल जा रही हूँ तो मुझे पता है मैंने क्या पढ़ना है, ये नहीं कि आके बस बैठ गई, अच्छा जो होगा देखा जाएगा, नहीं। इट्स ऑलवेज गुड, तभी आप सब लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करिए, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा कल ये चैप्टर है, तो मैं उस माइंडसेट से तैयार होके जाऊं, है ना। अगर कल का चैप्टर फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप का है, तो मैं सोच के जाऊं, अच्छा मैं कौन सी रिलेशनशिप में और ज्यादा जॉय लाना चाहती हूँ, है ना। हेल्थ में है तो यार मेरी हेल्थ में अभी ऐसा क्या ब्रेकडाउन चल रहा है, या ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसको मैं और ज्यादा बेटर करना चाहती हूँ। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्रिपेयर्ड, इसलिए आपको हमने कंटेंट बिफोर हैंड बता दिए। और अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। यहां तक सबको समझ में आया? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? ऑल क्लियर? कोई बात नहीं, जिनको बुक नहीं मिली, इस सेशन के बाद हम आपको दोबारा वील सेंड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आई होप यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। यहां तक ऑल क्लियर? हाँ ठीक है, आई विल डिसेबल द चैट इन अ बिट। यस, ऑल क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए अब हम शुरू करते हैं। डू यू बिलीव इन मैजिक? और ये मैं आपसे, ये बुक भी आपसे ये प्रश्न पूछ रही है, और मैं भी आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या आप जादू में भरोसा करते हैं? डू यू बिलीव इन मैजिक? नाउ यू मे नॉट हैव डन दिस बुक बिफोर, है ना, बट डू यू बिलीव कि इस दुनिया में चमत्कार हो सकते हैं, इस दुनिया में कोई ऐसी हायर पावर है जो आपको, जो काम आपके इतने समय से नहीं बने, हो सकता है कि आपसे बढ़कर भी कोई इस दुनिया में है। मान लो, है ना, मान लो कि मुझे सब कुछ नहीं पता है यार, मान लो आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट द मोस्ट, है ना, मे बी देयर इज समथिंग दैट्स बिगर देन मी। तो इसीलिए बुक आपसे प्रश्न पूछ रही है, डू यू बिलीव इन मैजिक? एंड इतना ब्यूटीफुल से उन्होंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई हुई है। अगर आपने कभी वो मूवीज देखी हो फैंटेसी वाली, तो उसके अंदर ऐसे होता है ना, जादुई ऐसे दरवाजे, इन दरवाजों को पार, अगर आप उसमें विश्वास करते हैं तो इस दरवाजे से अगर आप पार करते हैं तो उसके सामने एक नई दुनिया खड़ी होती है। और अगर आप नहीं विश्वास करते तो ये आपके लिए एक नॉर्मल दरवाजा होता है। आपने मूवी देखी है, नार्निया नाम से एक मूवी थी, कभी देखी है? नार्निया नाम से एक इंग्लिश मूवी थी, जिसमें क्या होता है, वो अपनी कबर्ड का दरवाजा खोलते हैं, और उस कबर्ड के दरवाजे में एक छोटी बच्ची को विश्वास होता है कि सामने एक नई दुनिया है, तो वो खोलती है, तो सामने एक बिल्कुल नई दुनिया होती है। उसका भाई खोलता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, उसको तो नॉर्मल कबर्ड दिखती है। तो उसी प्रकार आप अपने जीवन के अंदर, द मोर, हाँ, तो उसी प्रकार आप अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। इफ यू बिलीव इन मैजिक, देन वेलकम टू द जर्नी, क्योंकि दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट, है ना। वो दरवाजा हो सकता है आपके लिए खुले ही ना, अगर आप उसमें विश्वास नहीं करते हो। आप कितना भी लॉजिक लगा लो, ये कर लो वो कर लो, बट अगर अंदर से लगता है भाई ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मैं पक्का कह रहा हूं नहीं हो सकता, अगर आप इस माइंडसेट के हो तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, और अगर आपको लगता है नहीं आई कैन अलाउ, मैं कम से कम ट्राई तो कर सकती हूँ यार, जितना अपना मत्था मार सकती थी मैंने मार लिया, बट नहीं हुआ ना कुछ, तो देन यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू कैन डिस्कवर फॉर योर सेल्फ। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ये लाइन थी रोल्ड दाल की, जो एक राइटर है। रिमेंबर व्हेन यू वर अ चाइल्ड एंड यू लुक्ड एट लाइफ इन टोटल वंडर एंड ऑ, लाइफ वाज मैजिकल एंड एक्साइटिंग एंड द स्मॉलेस्ट थिंग्स वर utterly thrilling to you.
You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. आप बताओ, आप जब छोटे थे आपको किन किन चीजों से फैसिनेशन होती थी? लाइक मुझे याद है, मैं तो मम्मी के साथ बैठ के हम लोग बादल देखा करते थे और लगता था अरे ये बादल की शेप तो टेडी बियर जैसी लग रही है, अरे ये बादल तो हाथी जैसा लग रहा है ना? आप ऐसा क्या करते थे when you were younger? What would you be fascinated by? है ना, जैसे टेडी बियर्स आते थे तो टेडी बियर्स के नाम रख लेते थे एंड उन टेडी बियर्स से एक्चुअल में बातें करा करते थे जैसे वो दोस्त थे। है ना, तुम्हें पता है मम्मी ने मेरे साथ क्या किया? हाँ, तुम मम्मी से बात मत करना, मैं भी नहीं बात करूंगी, हम दोनों मम्मी से बात। We would actually believe in all of that. We would actually have best friends and blankets and toys and वो सारी चीजें। So things were so beautiful, fascinating. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. है ना, कुछ भी हो जाए आपको पता था हाँ हाँ सब बढ़िया होगा। किस किस को ऐसा लगता था जब आप छोटे थे कि हाँ सब बढ़िया है, जो चाहिए वो भी बढ़िया है? बलून चाहिए, बबल्स बबल्स खेलते थे, वो बबल्स लेके उड़ाते थे एंड वो ऐसे करके ऐसे ठप 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 करके you'd go around bursting them because there was joy in everything, every small thing, big thing. Reindeers could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true and you could touch the stars। है ना, आप किसी छोटे बच्चे से बोलो भाई क्या करना है? मुझे याद है मैंने अपने छोटे भाई से पूछा था कि यार व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू वांट टू ग्रो अप? कहता दीदी मैं ना क्रिकेटर बनूंगा और मैं क्रिकेटर बनने के साथ ना डीजेइंग भी करूंगा और डीजे करने के साथ साथ ना मैं हो सकता है कभी बाहर धरती के बाहर भी घूमने जाऊं एंड ये भी और वो भी। और उसकी आंख में इट वाज नॉट लाइक ये पॉसिबल नहीं है, he was clear कि हाँ हाँ ये तो कर ही सकता हूं मैं। You believed that life was magical. Your heart was full of joy. दिल से बस खुशी थी क्योंकि थी। And there is an exquisite feeling many of us had as children that सब बढ़िया है, everything is good, everything is good, and that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all। है ना, हमें तो मतलब मुझे तो अपना याद है, मैं कहती थी हाँ लाइफ तो इजी है, बहुत मस्त है, बस मैं एक बार बड़ी हो जाऊं फिर मैं वो सब कर दूंगी जो मेरे सपने हैं। याद है आपको? ऐसे आप सोचते थे हाँ यार बस एक बार उम्र बड़ी हो जाए ये सारे सपने तो मैं ऐसे ऐसे करके पूरे कर लूंगी, मुझे तो पता है मैं कर सकती हूँ। इतना अंदर से वो था कि भाई मैं तो सब। बट somehow as we grew into adults, responsibilities, problems and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. है ना, किस किस को आपको ऐसा लगता है कि यार बच्चों के साथ रह के तभी बहुत मजे आते हैं? ऐसा लगता है उनके साथ रह के मैं बच्चा बन जाती हूँ, उनके साथ रह के मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। उनके साथ मुझे सीरियस बनने का नाटक नहीं करना पड़ता यार, उनके साथ मैं सिर्फ चिल कर सकती हूँ। I can just be happy for no reason. I can be joyful for no reason. है ना, वो बच्चे नहीं होते, उनको सब ऐसे गा करो वो हा करके हंस जाते हैं। And that makes me happy, just to be happy. So we want to be connected to that feeling we once had, even if it's just for a moment. Now, I am here to tell you that the magic you once believed in is true. And it's the disillusioned adult perspective of life that is false. क्या false? मतलब
जो मैं बचपन में एक बार कभी सोचती थी ना कि अरे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, एक्चुअल में वो सच है। और जो ये आपको और मुझे एज वी ग्रू अप हमें बताया गया ना, ये मत करो, ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती, अरे लाइफ बहुत सीरियस है, लाइफ बहुत मुश्किल है, ये बहुत खराब है, वो बहुत खराब है, लोग ऐसे होते हैं, चीजें वैसी होती है, वो वाला जो एडल्ट पर्सपेक्टिव आपको मिला है वो झूठ है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है? जो सही नहीं होता, जो ट्रू नहीं होता उसको फॉल्स कहते हैं, है ना, जो सच ना हो। द मैजिक ऑफ लाइफ इज रियल and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. इतनी एक्साइटमेंट आप ही की इस लाइफ में आ सकती है जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इतनी खुशियों से भरी आपकी लाइफ हो सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. हाँ, कुछ करना पड़ेगा, इसने बहुत अच्छे से बोला। What to do to bring forth the magic? Bring forth the magic मतलब, bring forth का मतलब होता है आपके सामने आना, प्रकट हो जाना, उसे bring forth कहते हैं। तो कुछ करना पड़ेगा ताकि वो मैजिक प्रकट हो जाए, और उसके बाद आपकी लाइफ ऐसा लगेगा वाओ मैन, सचमुच जो सपनों की लाइफ थी ना, आज उसको वो जी रही इसी धरती पे। वरना हमें क्या लगता है, सपनों की लाइफ जीने के लिए तो अरे छुट्टियों पे जाना पड़ेगा, सपनों की लाइफ में तो सिर्फ वो कुछ फ्रेंड्स के साथ क्या होती है, वो बॉयज नाइट करनी पड़ेगी, रात में फ्रेंड्स के साथ बैठ के वट एवर योर हैबिट्स आर, वो करना पड़ेगा, अरे सिर्फ तभी अच्छी लाइफ होती है। नहीं, every single moment, even if you're going to work, even if you're out with your kids, even if you're going for PTM, whatever it is, you can live the life of your dreams. And then you will wonder how you could ever given up in believing in the magic of life. है ना? और जब लाइफ, आप में से कौन कौन लोग दोबारा इस क्लास में इसलिए आए क्योंकि आपको लगा यार ये बुक के साथ तो लाइफ आसान है, जब इसको छोड़ देती हूँ ना तो ऐसा लगता है हे भगवान, मैं फालतू फंड की मुश्किलें लाइफ में क्यों ला रही हूँ जब लाइफ कैन बी मैजिकल। इसलिए आप लोग दोबारा मैजिक बुक रिपीट कर रहे हो। आपको लगता है यार लाइफ तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, मेरे को इसी तरह से जीना है भाई, मेरे को तो इसी में मजा आता है, यही करते करते सारी बातें खुद ब खुद कहते हैं, खुद ब खुद सेट हो जाती हैं, बस यही तो करना एंड दैट्स हाउ पावरफुल इट इज, है ना। वरना आप अपनी पूरी जिंदगी कट 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 करके भी निकाल ही सकते हो, सब निकाल ही रहे, जो 1000 लोग इस कॉल पे नहीं हो उसके अलावा सब कट कट तो कर ही रहे हैं, तो कोई नहीं, सीखते हैं। Now you may not see reindeers fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long, जिनकी आप सपने देखा करते थे for so long, suddenly happening। आप बोलोगे यार मैं पापा से मम्मी से इतने समय से अपना फोन मांग रही थी, अभी नहीं दूंगा, अभी नहीं दूंगा, और मैंने ये किया और फोन कल मिल गया मुझे। मैं इतने समय से फैमिली के साथ छुट्टियों पे जाना चाह रही थी, यहाँ पे स्विट्जरलैंड जाना चाह रही थी, बाली जाना चाह रही थी, इतने समय से प्लान नहीं बन रहा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और अभी मैं आई और वो कह रहे चलो अगले हफ्ते चलते हैं या 2 हफ्ते बाद चलते हैं। मैं अपने बिजनेस में इतने प्रॉफिट्स चाह रहा था, इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा था, इतने समय से बायर नहीं मिल रहा था, एंड एकदम से वो आया और उसने मेरे को इतना प्रॉफिट दिया और वो बिक भी गई। You will never know how exactly everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm. आपको दिखेगा नहीं कि ये सब हुआ कैसे। इनविजिबल रेल मतलब आपकी नजरों को वो कैच नहीं कर पा रहा, बट वो सारी प्रोसेसिंग पीछे बैकग्राउंड में चल रही है, एंड दैट्स द मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट। सबसे ज्यादा मजा भी इसी में है ना। आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन, जो आपने कभी वंस अपॉन अ टाइम कुछ कुछ क्षणों में हो सकता है कभी एक्सपीरियंस करा हो, जिस वजह से आप आज इस कॉल पे बैठे हो, है ना। आप सबके लिए ये बात कोई अटपटी नहीं है, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कहते हैं ना इस मैजिक का कुछ स्वाद लिया हुआ है, तभी आपको लगता है यार होना तो चाहिए पर मुझे पता नहीं है,
तो क्या आप तैयार हैं इस जादू को दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए? So you have to, okay, so I will ask this question and then I will allow you to unmute, okay? So are you ready to experience the magic again? Yes. एक और मैं कहती हूँ। एक होता है are you ready to experience the magic again, और मैं बोलूंगी yes 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 yes, हाँ ठीक है। और एक होता है are you ready to experience the magic again, और आप सब बोलोगे yes। जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जिनको आप कभी किसी अम्यूजमेंट पार्क में ले जाओ या कहीं पे ले जाओ और वो एकदम खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नाउ एटलीस्ट ट्राई, इवन इफ इट लुक्स फनी, इट्स ओके, ट्राई तो करो। तो माई क्वेश्चन टू यू इट विल बी द सेम, आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। Are you ready to be filled with awe and wonder every day, like when you were a child? उसी प्रकार की खुशियों के लिए, मस्ती के लिए क्या आप तैयार हो? So sweet, so sweet. Thank you. आप सबके एंथुजियाज्म के लिए थैंक यू। क्योंकि अगर अब आप सब तैयार हैं तो गेट रेडी फॉर द मैजिक। Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. कहते हैं ना वो एक, आपने अगर कभी कोई वैसी मूवीज देखी हो या वैसे किसी एडवेंचर पार्क में गए हो तो वहां पे कहते हैं ना अब आपने हाँ कर दी है तो कहते हैं ना अब आप रोलर कोस्टर पे बैठ गए हैं, और अब ये रोलर कोस्टर आपको लेके जा रहा है एक ऐसी कहानी पे जो 2000 साल पहले आरंभ हुई थी। अ ग्रेट मिस्ट्री अभी तक सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन विद मी? जो भी हमने पढ़ा, एवरीवन विद मी? यस, ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज, अब वो मिस्ट्री है क्या जिसके थ्रू ये मैजिक अनबॉक्स होगा? तो अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। चलिए, the following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. बहुत लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है ना, बहुत लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू क्या होता है? जैसे हम लोग भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब जी, तो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो होली बाइबल होती है क्रिश्चियंस की, उसका पार्ट होता है, उसे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू कहते हैं। तो जो लोग वो पढ़ते थे और ऐसे करते थे, है ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ये बुक कोई रिलीजियस बुक नहीं है, इसमें से बस कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फ्रॉम द डिफरेंट लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स। हुएवर हैज, तो क्या लिखा था एक बार वो पढ़ते हैं। Whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. मतलब जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, सॉरी, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा एंड ही विल हैव अबंडेंस। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो इट विल अपीयर अनजस्ट। अनजस्ट मतलब कि ये कैसी भाई नाइंसाफी है, जिसके पास है उसको और मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, है ना। तभी वो कहते नहीं है कुछ लोग कि अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं, ये तो लिखा गया है। पर एक्चुअली में इंसान ने उसको इंटरप्रेट ठीक नहीं किया। As it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer, but there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. So the answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word.
कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड। कहते हैं, मैं ये बोल रही थी, आपने कभी वैसी मूवीज देखी है जहां पे पूरा का पूरा एक पजल बना होता है, मेज बनी होती है या एक सॉल्व करने की गेम बनी होती है, एंड उसमें एक पीस मिसिंग होता है, और जैसे ही कोई इंसान एक ट्रेजर हंट पे जाता है, उस मिसिंग पीस को ढूंढता है, जैसे ही उस मिसिंग पीस को उस गेम में लगाता है, वो गेम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है, एंड एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो पहले लगता था भाई ये तो हिल ही नहीं सकता। ऐसी मूवीज देखी है आपने जहां पे एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू प्लेस एज सुन एज यू पुट द मिसिंग पीस बैक इन इट्स प्लेस। तो यहाँ पे वो जो मिसिंग पीस था इस लाइन के अंदर was the word gratitude. Whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. मैं आप सबको बता देती हूँ, आपको जितना भी ज्ञान चाहिए ना इस बुक के बारे में, द मैजिक के बारे में, आपको अगले 2 दिन में मिल जाएगा। मतलब आपको अगर कहते हैं ना एक अच्छा इंसान वाला भाषण देने के लिए कोई ज्ञान चाहिए तो अगले 2 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो दुनिया जान में अपना ज्ञान बांट सकते हो। अरे भाई ग्रेटफुल रहकर, भाई ग्रेटफुल होना बहुत अच्छी बात होती है भाई, अबंडेंस मिलेगी भाई, बहुत अच्छा होता है, नहीं करेगा ना तो तेरे पास जो है ना वो भी चला जाएगा, अरे ऐसे मत कर यार। तो ज्ञान बांटने वाले लेवल पे आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए अगले 2 दिन में मिल जाएगी, बट उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में? इतना सा भी नहीं पड़ेगा, इतना सा भी नहीं पड़ेगा फर्क ज्ञान से। क्यों? क्योंकि गेम प्रैक्टिस की है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं भैया अगर बॉडी बनानी है, जिमिंग करनी है, मतलब यू वांट टू बी फिट, तो क्या क्या करना होता है ना। खाना लिमिटेड खाना होता है, आपको पता है घर का खाना खाना चाहिए, तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, आपको डेली 1 आवर ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज करनी चाहिए, पता है आप सबको, यस और नो? ये ज्ञान पता है ना। बट आप में से अभी भी कौन थोड़े थोड़े केजीज अप या डाउन है फ्रॉम योर डिजायर्ड फिगर? आपको पता है व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू शुडंट डू, ऑल ऑफ दैट, बट दैट मेड नो डिफरेंस। तो सिमिलरली, वेरी वेरी सिमिलरली, यहाँ पे आप कोई ज्ञान इकट्ठा करने नहीं आए हो। ये जो हम 11 से 12 बजे मिल रहे हैं ये कोई सत्संग नहीं है जहां पे हम आपको अच्छा इंसान बनना सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम में से कोई भी यहाँ पे किसी को अच्छा इंसान, जिंदगी को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बिताना है, इस तरह का ज्ञान नहीं देने वाले। बहुत सिंपल है, एक लाइफ मिली है, कुछ सपने मिले हैं, उन सपनों को अगर हासिल करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ग्रैटिट्यूड की, दैट्स ऑल, सिंपल। मैं यहाँ पे मुझे जिस एरिया में ग्रो करना है, एंड तभी मैंने बोला मैं यहाँ पे टीचर नहीं हूँ। मेरे को नहीं लगता इस किताब में कोई भी किसी का टीचर बन सकता है, बन ही नहीं सकता है। हाँ बस प्रैक्टिस की बात होती है ना। जैसे कोई अगर जिम बहुत समय से जा रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो यार ये कैसे करना है, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा, मुझे अपनी वेस्ट ऐसे करनी है तो मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करूं, मुझे अपने आर्म स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं। उसी तरीके से आप पूछ सकते हो कि मुझे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं तो मैं क्या करूं, हेल्थ स्ट्रॉन्ग करनी है तो क्या करूं। बट ऑल ऑफ अस आर प्रैक्टिशनर्स। अगर आप जिम में जाओ और आपके ट्रेनर की टोन निकली हो तो आप उसको ट्रेनर थोड़ा ना बोल सकते हो, क्योंकि सर आप तो खुद ट्रेन नहीं कर रहे, आप मुझे क्या ट्रेन करोगे। तो यू नो वी आर ऑल हियर लर्निंग एंड शेयरिंग, लर्निंग एंड शेयरिंग, सो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस आर प्रैक्टिशनर्स। क्योंकि बहुत लंबी सड़क है ना ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में उतारने की, प्रैक्टिस करने की। सो बाय द रेवोल्यूशन ऑफ वन हिडन वर्ड, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. 2000 साल पहले की बात है पर आज भी उतनी वैलिड है। क्या है वो शब्द? If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. कमाल की बात है, इन्होंने यहाँ पे बोला है आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा इसके लिए। जैसे आप में से कौन कौन ऐसे लोग थे जिनको पहले पता था कि यार उनको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, बट आप कुछ करते,
सॉरी, आप कुछ करते नहीं थे, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे हैं, और आप समय नहीं निकालते थे। और फिर आपने बोला नहीं यार अब तो भाई बहुत ज्यादा हो गया, अब समय निकालना पड़ेगा, एंड उसी 24 घंटे से आपने समय निकाला और अब आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपको अपनी हेल्थ में डिफरेंस भी दिख रहा है। सो यू टुक आउट द टाइम, घंटे तो सेम ही रहेंगे, टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि अरे मैं छुट्टियों पे गई थी इसीलिए मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं करा, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी इसीलिए मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, मैं ये कर रही थी वो कर रही थी। आपकी लाइफ है, आप देखो आपको कितना करना है, ठीक है। आप किस लेवल तक का क्वेश्चन चाहते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। So promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. है ना, तो आप उस समय भी gratitude कर लेना कि चलो I am grateful. I am grateful that I am trying to practice gratitude. है ना, I am grateful that कम से कम मेरे दिमाग में आ तो रहा that I should practice gratitude. तो कोई बात नहीं, जितना है उसके लिए gratitude करो. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. So it doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and to your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. It's science क्या कहती है? जैसे अगर आप कोई और लॉ भी देखो साइंस का, जैसे ग्रेविटेशन ले लो, तो फर्क नहीं पड़ता ना कि आप लड़का हो लड़की हो, अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो, इट विल अप्लाई ऑन यू। उसी प्रकार जो अभी हम सीखेंगे अगले अबाउट अ मंथ, अप्रोक्सीमेटली अ मंथ में, is the law of the universe that we will be practicing, and we'll stop here today. ये वाला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, so let me stop share screen. Yes. So अभी जो हमने कवर किया, तो पहले आपको मैं आज की असाइनमेंट बता देती हूँ। आप सब अपनी नोटबुक खोल लीजिए प्लीज, एवरीवन ओपन योर नोटबुक। आपको असाइनमेंट आपके ग्रुप पे भी मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन आप अपनी असाइनमेंट में सबसे पहले आपकी जो असाइनमेंट है, विच इज वॉच द सीक्रेट मूवी, राइट डाउन। आप ये मूवी यूट्यूब पे देख सकते हैं, हिंदी में अवेलेबल है, द सीक्रेट। 1.5 घंटे की मूवी है, 1 घंटा 30 मिनट 90 मिनट, ठीक है। तो पहला है वॉच द सीक्रेट मूवी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बट हिंदी की लिंक यूट्यूब पे है, वो हम आपको ग्रुप पे दोबारा भेज देंगे। दूसरी जो आपकी असाइनमेंट है इज, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, डू यू बिलीव इन मैजिक, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप से लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे डू यू बिलीव इन मैजिक क्वेश्चन मार्क। और आज के दिन के दौरान आपने अपने आप से बस ये प्रश्न पूछते रहना है, डू आई बिलीव इन मैजिक, डू आई बिलीव इन मैजिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज यहाँ पे आप सबके साथ इस कॉल पे आई हूँ, है ना, और हम लोगों ने इस नए सेशन की शुरुआत करी है, तो मैं अपने आप से पूछ सकती हूँ कि यानी ये सेशन कैसा जाएगा, डू आई बिलीव इन मैजिक, कुछ ऐसा हो जाए जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, है ना। तो मैं अपने आप से पूछ सकती हूँ, यानी मैं मतलब ये एक ओपन इंक्वायरी है, इसका कोई राइट वे ऑफ डूइंग दिस असाइनमेंट नहीं है, इसको आप एक ओपन फन गेम की तरह खेलो। तो क्या होगा, आप अपने आप को एक्चुअल में टेस्ट कर पाओगे। वरना बोलने में तो हम बोल देते हैं हाँ आई बिलीव इन मैजिक, बट यही अगर मैं आपको बोलूं कि जाके अपनी मदर इन लॉ से बात करो और मैं आपसे बोलूं डू यू बिलीव इन मैजिक, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले अरे नहीं इनके साथ मैजिक नहीं हो सकते, तो है ही ऐसे इंसान। या आप बिजनेस में जाओ और मैं आपको बोलूं अरे बताओ आज आपके पास उतने क्लाइंट्स आ सकते हैं ताकि आपको उतना बिजनेस मिले जितना आप चाहते हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले भाई ऐसे थोड़ा ना क्लाइंट्स आ जाएंगे, मैंने उनको कॉल ही नहीं किया, ऐसे नहीं हो सकता वैसे नहीं हो सकता। तो आस्क योरसेल्फ, डू आई बिलीव इन मैजिक। हो सकता है आप बोल रहे हो यस, बट अंदर से आपने नो कर रखा है। तो व्हेन यू प्ले दिस गेम ना, तो आपको अपने बारे में भी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ेगी कि मैं अभी खड़ी कहाँ पे हूँ, है ना, वेयर एम आई स्टैंडिंग, एंड ऑफ कोर्स वी विल लर्न एज वी प्रोसीड। एंड इसके अलावा अब आपका, क्योंकि हमने इंट्रोडक्टरी चैप्टर मोटा मोटा कंप्लीट करा है, तो मैं अब आपसे दोबारा वो क्वेश्चन पूछूंगी। अब मैं आपके ग्रुप के ऊपर ना पोल डाल दूंगी, आप वोट कर देना। तो इफ यू आर अग्रीइंग टू अटेंड ऑल द नेक्स्ट सेशंस 28 डे, उसको यस वोट कर देना, और अगर नो है तो नो कर देना,
ठीक है, एंड आर यू अग्रीइंग टू डू ऑल द असाइनमेंट्स ऑफ द 28 डे प्रैक्टिसेस? यस होगा तो यस कर देना, नो तो नो। उससे क्या होगा, आप अपने आप को भी थोड़ा, कहते हैं ना, अगर एक्चुअल में लाइफ में मैजिक लेके आने हैं तो थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी विल पावर को, अपनी कमिटमेंट को, मेनली कमिटमेंट को। So thank you everyone for joining in today's introductory chapter of the magic book. अगर आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कोलीग्स हैं, जिनको आपको लगता है कि यार वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि उनके लाइफ में भी जादू आए, तो अभी क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, आप उनके साथ जूम लिंक शेयर कर सकते हैं। ये एक ओपन प्रोग्राम है, दैट मीन्स देयर इज द मॉनिटरी चार्ज फॉर इट। तो इफ यू आर फाइंडिंग कि यार पता नहीं क्या होगा बट कुछ लगता है फायदेमंद हो सकता है, तो ऑफ कोर्स शेयर इट विद योर लव्ड वंस, ठीक है? So any questions anyone has about the assignments? Yes, it would be really nice if you can share. So it's 12 o'clock. If you don't have questions, you can log off from the meeting. The meeting is officially over. Thank you everyone for joining in. Kini ke questions hain to we'll take that. Yes, Smita ji, unmute kijiye if you want to say something. Ananya, you want to say something? Yes, unmute yourself. मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं कैसे करूँ अटेंड? आपका ये स्कूल का टाइम होता है, आपने आज कैसे अटेंड किया? आप स्कूल नहीं गए थे? आज छुट्टी थी। तो कोई बात नहीं, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मम्मा के फोन के व्हाट्सएप पे, तो आप रिकॉर्डिंग से स्कूल से आके आप देख सकते हो, ठीक है? हर दिन की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी, तो आप एक समय फिक्स करके, 1 घंटा अपना फिक्स करके, वो बहुत जरूरी है, आप रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। हाँ जी, अजय जी अनम्यूट करें। हाँ, थैंक यू मैम। ये पूछ रहा था कि एक तो जवाब मिल गया ऑलरेडी कि सेशन छूट जाएगा तो रिकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। दूसरा जो है, इसमें असाइनमेंट्स जो मिलेंगे प्रतिदिन के लिए, उसको रोज को रोज सबमिट करना या सिर्फ अपने आप से प्रैक्टिस करते रहना? तो अभी जो है वो आपने अपने एंड पे ही करना है। अगर सब लोग कहेंगे कि उन्हें प्रैक्टिस का भी स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो हम बात कर सकते हैं कि 11-12 के अलावा if we can fix a time where we all can come together to do the practices. But अभी आपने अपने एंड तक ही करना है, उसको कहीं सबमिट नहीं करना। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, सुष्मिता जी अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम। मैं लिंक जो आप भेजे थे उसको मैं मेरी देवरानी को भेजी हूँ, कल से वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो मैं अपना नंबर चैट में डाल रही हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डायरेक्ट भेज दूंगी एंड उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810077818 981 00 00 77 77 818। 81। ठीक है? थैंक यू। All right, so thank you everyone for joining in. Okay, last Rajni ji unmute करें please. यस मैम, थैंक यू मैम। एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जो हमें ब्लेसिंग्स लिखनी है और जो असाइनमेंट्स करने हैं वो एक ही नोटबुक में करने हैं या अलग अलग हाँ, करने हैं? एक ही नोटबुक बनाएंगे आप। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, ओके, डिवाइन पावर नाम से कोई है? आपका नाम क्या है? जी मैम, मैं आशा मेहता, और डिवाइन पावर के नाम से अपनी वो बनाई है, तो इसलिए इसी के नाम से दिखाई देता है मेरा। और मैंने सर की भी जो है क्लास अटेंड की है, यूट्यूब पे किया है, वैसे भी किया है, लेकिन पूरी क्लासेस नहीं अटेंड कर पाई। और मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ना अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने बिजनेस को ग्रो करने की, लेकिन ना मतलब कहाँ मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इसको ग्रो करना ही है। हाउ? मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आज से जो नई स्टार्ट हुई है, आप कहते हैं ना, देखो किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए कमिटमेंट और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो पहले जो आपने नहीं कंप्लीट किया है उसको लिख दो कि इट्स ओके, आई डिडंट कंप्लीट इट। आज एक नया दिन है, आज एक नया सेशन शुरू हो रहा है, तो इसको मैं बिल्कुल जीरो से प्रैक्टिस करूंगी। आज तो आप आए हो ना, तो उसके लिए अपने आप को ग्रेटिट्यूड दो पहले तो, कि आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि मैं आज की क्लास अटेंड कर पाई पूरा 1 घंटा। तो रियली गिव योर सेल्फ द ग्रेटिट्यूड एंड इसको आप जीरो से प्रैक्टिस करो, देखते हैं क्या खुला होगा, है ना? सो चेक फॉर योर सेल्फ, डू यू बिलीव इन मैजिक, है ना? तो आप चेक करो, डू आई बिलीव इन मैजिक, जब मेरे बिजनेस की बात आती है। ओके, थैंक यू।
सो पीपल, जिन जिन लोगों ने नोटबुक इकट्ठी कर ली है, वी विल टेल यू व्हाट टू डू विद द नोटबुक। आज की आपकी असाइनमेंट है सीक्रेट मूवी देखना और अपने आप से प्रश्न पूछते रहना, डू आई बिलीव इन मैजिक। नोटबुक का कब रोल आएगा, वी विल टेल यू एवरीथिंग। तो आज का दिन एंजॉय कीजिए, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। So thank you everyone for joining in. Have a very, very beautiful day ahead. Enjoy your Thursday. आज एक नया, चलो एक और अच्छी असाइनमेंट देती हूँ, वैसे कल फिर से दे दूंगी। आज एक नया महीना शुरू किया है, इस महीने में क्या अचीव करना चाहते हो लिखो, ठीक है? अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर कुछ भी आता है तो लिखो। उससे क्या होगा, आपकी थोड़ी शिद्दत बढ़ जाएगी कि यार मैंने मैजिक बुक इसलिए पूरी करनी है क्योंकि मुझे इस एरिया में सपना चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट टू अकम्प्लिश, इसलिए मैं ये मैजिक बुक करूंगी। तो राइट इट। ऑफ कोर्स सिर्फ खुद से पूछना है, किसी और से थोड़ी ना पूछ, मुझसे थोड़ी ना पूछोगे कि आपको क्या चाहिए, है ना? आपको जो चाहिए आप वही लिखो, ठीक है? So thank you everyone. Have a very beautiful day ahead. Thank you, thank you, thank you for joining in. जिस भी व्यक्ति ने आपको इस सेशन में इंट्रोड्यूस किया, उस व्यक्ति का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जीवन में अगर कोई लोग हैं, उनको इंट्रोड्यूस कीजिएगा। See you all tomorrow at the same time, 11 a.m. Thank you, thank you, thank you. See you tomorrow. Bye. Thank you, Annie. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Annie. Congratulations. Lots and lots and lots. Thank you.